नमस्कार भक्तजनों। वट सावित्री व्रत विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है जो आमतौर पर ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है। उपवास 3 दिनों तक चलता है। ये त्रयोदशी से शुरू होकर पूर्णिमा या अमावस्या के दिन समाप्त होता है। यदि कोई महिला तीनों दिन उपवास करने में असमर्थ है तो वह केवल अंतिम दिन उपवास करने का विकल्प चुन सकती है। इस व्रत का उद्देश्य सुखमय और स्थायी विवाह का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस वर्ष वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 को पड़ेगा। क्या है शुभ मुहूर्त? 26 मई को जो अमृत मुहूर्त है वो है सुबह 5:25 से लेकर 7:08 तक। उसके बाद जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 8:52 से लेकर 10:35 तक। और जो लाभदायक मुहूर्त है वो है दोपहर 3:45 से लेकर शाम को 5:28 तक। वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है? वट सावित्री व्रत हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो अपने पतियों और बच्चों की भलाई और दीर्घायु की कामना करती हैं। उत्सव की तारीख चंद्र कैलेंडर के अनुसार अलग अलग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी और दक्षिणी भारत इसे लगभग 15 दिनों के अंतराल पर मनाते हैं। कहानी के अनुसार देवी सावित्री इतनी समर्पित थी कि उन्होंने अपने पति सत्यवान के जीवन को बहाल करने के लिए भगवान यमराज को मना लिया। परिणाम स्वरूप विवाहित महिलाएं वट वृक्ष और देवी सावित्री का सम्मान करती हैं और अपने परिवार के लिए उनका आशीर्वाद मांगती हैं। वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, जो 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। महिलाएं अपने पति के लिए सुरक्षा और सौभाग्य की कामना के लिए इस अवधि के दौरान उपवास करती हैं। यह उत्सव पूरे भारत में खुशी और श्रद्धा से भरा हुआ मनाया जाता है और इसका संदर्भ भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में भी दिया गया है। देवी सावित्री की भक्ति से प्रेरित होकर विवाहित महिलाएं अपने पतियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और अपने परिवार की सहायता के लिए वट वृक्ष और देवी सावित्री का सम्मान करती हैं। वट सावित्री की पूजा के दौरान जब महिलाएं पेड़ की परिक्रमा करती हैं तो वो इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। अवेद्यम च सौभाग्यम देहि त्वम मम सुग्रेते पुत्रान पौत्राक्षम सौख्यम च गृहाभर्ग्यम नमस्तुते यथा शाखा प्रशाखा भिवर्ध सत्स्व महितले तथा पुत्रशिच पौत्राशिच संपन्न कुरुमा सदा। महिलाएं चाहें, विवाहित महिलाएं, तो इस मंत्र का जाप 108 बार कर सकती हैं वट सावित्री के पूजा के बाद, या फिर बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करते समय भी वो इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री की पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री व्रत पर महिलाएं जल्दी उठकर तिल और आंवले से स्नान करती हैं। फिर वे नए वस्त्र पहनती हैं और खुद का 16 श्रृंगार करती हैं। 3 दिनों तक उपवास करने वाली महिलाएं इस अवधि के दौरान केवल जड़ों का सेवन करती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करते समय वो उसके चारों ओर एक पीला या लाल धागा लपेटती हैं, जल, फूल और चावल चढ़ाती हैं और प्रार्थना करते हुए उसकी परिक्रमा करती हैं और बताए गए मंत्र का जाप करती हैं। जैसे कि शिव जी ने देवी पार्वती से कहा था कि सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। वट वृक्ष के समीप बैठकर पंच देवता और विष्णु भगवान का आवाहन करें। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आवाहन करें। ओम नमो ब्रह्मणा स सावित्री ईगागच्छ छ तृष्ट सुपतृष्ठा भव मंत्र का जाप करें। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य, पान अर्पित करें। एक आम या अन्य फल लेकर उसके ऊपर से वट पर जल अर्पित करें। यह आम पति को प्रसाद के रूप में खिलाना चाहिए। कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 11 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। वैसे 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा को सर्वोत्तम माना गया है और साथ साथ उसके मंत्र का जाप भी करना है। इस व्रत का पारण काले चने से करना चाहिए, क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज ने लौटाए थे। अब आइए जानते हैं वट सावित्री की सामग्री। आपको क्या क्या उस दिन इस्तेमाल करना है। पूजा के लिए आपको एक थाली लेनी है,
उसमें सावित्री सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर रखनी है। पूजन के लिए कच्चा सूत या मौली, हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल, पान के पत्ते, सुपारी, फल खासकर आम, खरबूजा या तरबूज, मिठाई या पूजन प्रसाद जैसे पुए, पूड़ी, काला चना, दीपक बाती और घी या तेल, अगरबत्ती और धूप बत्ती, 7 प्रकार के अनाज, व्रत कथा पुस्तक, पूजा का सामान रखने के लिए टोकरी या थाली, श्रृंगार का सामान, लाल चूड़ियाँ और बिंदी, सिंदूर और काजल, आलता, मेहंदी, सिंदूर, लाल रंग की साड़ी या पूजा के लिए नए वस्त्र, पानी वाला लोटा और पीतल का कलश। इतनी सामग्री आपको चाहिए होगी वट सावित्री की पूजा के लिए। आपको उस दिन पूरे तरीके 16 श्रृंगार करके तैयार होना है। बरगद के पेड़ की पूजा करनी है, 108 बार उसकी परिक्रमा करनी है। आपको उनके मंत्रों का जाप करना है, वट सावित्री की व्रत कथा पढ़नी है, आपको आरती करनी है। इस तरीके से पूजा करके आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान अवश्य मिलेगा। और खासकर इस बार वट सावित्री की जो पूजा है, जो व्रत है, वो सोमवार के दिन है और सोमवार का दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। तो इस दिन जो भी महिलाएं पूरी श्रद्धा पूर्वक अपने पति के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती है, भगवान शिव, माता पार्वती, सावित्री सब लोग उससे प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देते हैं। जो भी विवाहित महिलाएं जिनको संतान नहीं है, अगर वो भी वट सावित्री की पूजा करेंगी, व्रत रखेंगी, तो उनको भी संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के दौरान दूसरों की सहायता करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जो महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं, उनका लक्ष्य अपने पति की भलाई और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। साथ ही वे अपने परिवार की समृद्धि में भी योगदान देती हैं। इसलिए बताए गए विधि अनुसार आप वट सावित्री की पूजा करिएगा और देखिएगा कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान शिव, माता पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे लोग आपसे प्रसन्न होंगे। आपके पति की लंबी उम्र होगी, आपका वैवाहिक जीवन सुखमयी होगा, आपके घर धन संपत्ति सुख समृद्धि आएगी, आपको संतान की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।